बारिश थम चुकी है पूरी तरीके से, अभी नहीं है, लेकिन हाँ ये है थोड़ा हल्की हो गई है। अब जरा लाइव आइए, सभी लोग जुड़ जाइए और जो है आवाज़ बताइए आ रही है कि नहीं आ रही है। और दूसरी चीज़ है कि इसको शेयर कर दीजिए, सभी लोग जम के शेयर करिए। जैसे अभी 100-150 लोग तुरंत जुड़ गए थे, उसी तरीके से शेयर करिए आप। हाँ शेयर कर दीजिए भाई, सभी ग्रुपों में, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए सौरभ भाई, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। आवाज आ रही है कि नहीं बता दीजिए थोड़ा। बारिश जो है पूरी तरीके से अभी नहीं थमी है, देखिए काफ़ी लोग अभी इंतजार कर रहे हैं किसी तरीके से बारिश कम हो, लेकिन थोड़ा शेयर करिए। अब यहाँ पे खड़े होके पानी नहीं आ रहा है और अभी लाइव आएंगे। हाँ भाई बोलिए। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी जब हम लाइव थे तो बहुत तेज़ से बारिश हुई, हमको एकदम से लाइव बंद करना पड़ा और जूते हाथ में पकड़ के जो है हम लोग भागे काफ़ी देर तक, दूर तक। तब उसके बाद में हमको ये छत्र छाया मिली है। सरदार जी की छत्र छाया में जो है हम लोग हैं इस समय, जो कि बारिश से यहाँ पे बच पाए हैं, इनका भी धन्यवाद। तो बात हम ये कह रहे थे कि जो मतलब जो है कल के घटनाक्रम पे जो हमारा विरोध हुआ, वो किस बात को लेके विरोध हुआ, आखिर क्या विरोध की वजह रही। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, आप खुद सोचिए कि आखिर फिरोज भाई का क्यों विरोध हो रहा है, किस वजह से विरोध हो रहा है। विरोध चंद लोग कर रहे हैं। अगर 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 विरोध हो रहा है तो किस बात को लेके हो रहा है। अगर दो भाई आपस में लड़ते हैं और अगर कोई भी इंसान अगर उनका समझौता बीच में कराता है, ठीक है, और एक भाई अगर उसके पास चला जाता है कि भाई जो है आप मेरा समझौता करा रहे हैं, अपनी बात को हम भी आपके पास रखने के लिए आए हैं, और उसी इंसान के पास दूसरा भी अगर भाई पहुँच जाता है, तो फिर एक भाई को दूसरे भाई से शिकायत क्यों। आप ये क्यों नहीं सोचते कि जो बात आपने वहाँ पे रखी वही बात हमने भी वहाँ पे रखी थी। आप लोग ये सोच रहे हैं कि अगर 7 दिन के लिए उन्होंने बोला था तो हमको 7 दिन का इंतज़ार करना चाहिए था। तो मेरे भाई 7 दिन का इंतज़ार आप लोग भी कर लेते, ठीक है। फिर योगी जी से मिलने के लिए आप लोग प्रयासरत क्यों थे, क्यों आप लोग योगी जी से मिलने के लिए जो है इतने उतावले थे कि फटाक से जो है इधर उधर अपने प्रयास जारी रखते रहे और भी आप चीज़ों पर आप प्रयास करते रहे, ठीक है। तो मैंने अगर एक प्रयास किया, ठीक है, और मैं अगर दीपक सर से मिल लिया तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने भी अपने स्तर से अपनी बात को रखना चाहा। मैंने उस दिन आपको जो है भेजा था, वेद प्रकाश को भेजा था कि आप इनको भी संग में लेके जाइए, लेकिन वेद प्रकाश को वहाँ से मतलब जो है नहीं ले जाया गया, ठीक है। चाल फरेबी करके जो है उसको वहाँ पे नहीं ले जाया गया। आप लोग जो है लेके चले गए वहाँ से लोहा। आप यकीन मानिए कि जब मैं वहाँ मुख्य सचिव जी से, माननीय दीपक जी से हम जब मिले और मैंने उनकी बात को रखा और हमने कहा कि मेरे साथियों ने क्या बात वहाँ पे की, क्या रखा, यकीन मानिए कि अगर हम वहाँ कल नहीं जाते तो हम ज़िंदगी भर रोते और कुछ हमारे साथी जो हैं वो भी ज़िंदगी भर रोते। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ में किया जा रहा है, ठीक है। कि लखनऊ का एक पत्रकार, ठीक है, 5844 और 5 से 6 हज़ार के बीच की सीटों की बात कर रहा है, ठीक है। एक पत्रकार लखनऊ का जो है इस तरीके से माइंड सेट आपने बना रखा है। आप क्या समझाते हो कि मैं 27% आरक्षण की बात करूंगा। कहाँ है 27% आरक्षण की बात, हमको तो कहीं नहीं दिखाई दे रही। सिर्फ आप अपनी लाइव में आके बोलते हो ना, अपनी लाइव में आके, लेकिन कागजी घोड़े जिस तरीके से दौड़ रहे हैं और सरकारी और अधिकारियों के बीच जिस तरीके की जो बातें चल रही हैं, ठीक है, वो बातें तो कुछ और ही हैं, ठीक है। आपकी नीयत और नियति एक सी नहीं है। आपकी नीयत और नियति में बहुत बड़ा अंतर है। अगर ये अंतर ना होता तो हम भी आप पे भरोसा कर लेते। आज हमें आप पे भरोसा नहीं है, उसकी भी वजह आप ही हो। अरे हम तो आपसे मिलने आए थे, हम तो आप पे भरोसा किए थे, हम तो आपके धरने के हर आह्वान पे अपने घर से चले आते हैं, यहाँ पे अपना पैसा फूंकते हैं, अपनी मेहनतें करते हैं। आज तक मैंने कभी कोई खाता जारी किया या किसी से आज तक मैंने कोई 1 रुपया भी सहयोग के नाम से मांगा। हम जो है स्वार्थपूर्ण तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं, जो अपना खा रहे हैं, बौद्ध विहार मंदिर में लेट के सो रहे हैं, ठीक है, ऑटो रिक्शा से घूम रहे हैं और आप लोग कारों से घूम रहे हो और 7 दिन का इंतजार भी नहीं हुआ आपसे और आपने खाता जारी कर दिया हमारे याची भाइयों को लूटने के लिए और गरीब बच्चों को लूटने के लिए। आपने खाता जारी कर दिया और आप लोग एसीओं में लेट रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है। ये क्या आप लोगों के जो है मिल और कोल्ड स्टोर चल रहे हैं?
या आप लोग सब लोग जो है रतन टाटा की औलादे हो, ठीक है, जो कम्बल ओढ़ ओढ़ के भरी गर्मी में लाइव आके बताते हो कि मैं फलाना ढिमाका और दूसरों को गालियां देना। एक बात जान लीजिए आप लोग, जो कुत्ते, ठीक है, मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं और जो आपके समर्थन में है, वो सिर्फ चंद कुत्ते ही हैं, ठीक है, जो भौंक रहे हैं। इन कुत्तों का झुंड हमें नहीं चाहिए, ठीक है। शेर अकेला चलाए और शेर अकेला ही चलेगा। और आप ये बात समझ लीजिए, आप सबको मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, ये एक टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है। जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं वो कितने लोग हैं? ज्यादा से ज्यादा 100 हैं, ज्यादा से ज्यादा 200 हैं, ज्यादा से ज्यादा 500 1000 होंगे, ठीक है। लेकिन आप ये समझिए, जो फेसबुक या सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट नहीं लिख रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। उन 100 200 1000 लोगों को छोड़ दीजिए आप, 3 साढ़े 3 हजार लोग में से बाकी जितने भी लोग बचते हैं वो सारे लोग हमारे समर्थन में हैं, ठीक है। वो सारे लोग हमारे समर्थन में हैं। जो लोग सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी गालियां नहीं दे रहे वो मेरे समर्थन में हैं। जो लोग सोशल मीडिया पे कोई भी गलत बात या गलत टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी के खिलाफ भी, अपने किसी संघर्षशील भाई के खिलाफ जो लोग टिप्पणी नहीं कर रहे हैं वो लोग इनडायरेक्टली हमारे साथ में हैं। मुझे जो है 20 फोन आ चुका है, ठीक है, 50 फोन लोगों के आ चुके हैं और लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे कोई भी बात को नहीं लिखना चाहते। क्यों? क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं उनका अनुभव बहुत छोटा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कुछ लोग उसमें से 3rd काउंसलिंग के थे, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा हुलहुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका घर पे डीडी बना हुआ रखा है, बाप गालियां देता है कि तुमने जो है डीडी बनवा लिया और तुमको ना नौकरी है ना चाकरी है, खाली में ड्रामा करे करे घूम रहे हो यहाँ से। तो उनका तो डीडी बना हुआ रखा है, इसलिए उनको लगता है कि बस कैसे भी जल्दी से उल्टी सीधी गरम गरम कैसे भी आ जाए, बस हमको नौकरी मिल जाए, ठीक है, बाकी सब लोग भाड़ चूल्हे में जाएं। मनोज भाई से मैं मुखातिब होना चाहता हूँ। देखिए मनोज भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, ठीक है, और ताउम्र आपकी इज्जत में कोई भी कमी नहीं आने वाली है, ठीक है। और मैं आपकी इज्जत हमेशा करता हूँ, करता रहूँगा। जो बेवकूफ़ लोग ये बात लिख रहे हैं कि आई सपोर्ट मनोज प्रजापति, ठीक है, तो मनोज भाई भी ये बात जानते हैं, फिरोज भी जानते हैं, ठीक है, कि मनोज भाई की सपोर्ट करने के लिए हमको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आई सपोर्ट मनोज प्रजापति, ठीक है। मैं मनोज भाई का कल भी सपोर्ट करता था, आज भी सपोर्ट करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। लेकिन एक बात हमको वहाँ पे तब फील हुई जब सुनीता दत्त जी, हमारी बहन, रोने लगी थी वहाँ पे और कह रही थी कि जब आप सबको लेके गए, पूरी भीड़ को लेकर के गए, तो आप मुझको वहाँ पर क्यों नहीं लेके गए? मुझको पुलिस यहाँ इको गार्डन में रोक रही थी, ठीक है, लेकिन कैसे भी मैं अपनी बात को करके इको गार्डन से बाहर आई और किसी गैर इंसान की मोटरसाइकिल पर मैं SCRT गई कि मुझको भी ले जाया जाएगा अपनी बात को रखने के लिए, और वहाँ पे क्या घटनाक्रम चल रहा है इस बात को मैं भी देखूँगी। लेकिन आपका क्या जवाब था मनोज भाई कि मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, मैं तो मजबूर हूँ, ठीक है, मैं तो मजबूर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कोई सरकार हूँ या मैं मुख्य सचिव हूँ? यार बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बस का क्या है? आपने सिर्फ यही जवाब दिया था। मनोज भाई, अगर कल को हम लोगों के साथ कुछ गलत होता है, ठीक है, कुछ लोग जो है अपने मंजिलो मकसद में कामयाब हो जाते हैं, अपनी चालाकियों में, फितरतों में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, तो आप कल भी यही बात कह दोगे कि ये बताइए मेरे बस का क्या था, मैं क्या कर सकता था वहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे आपका बताइए? तो हम क्यों ना अपनी तरफ से जो है अपने खुद के लिए प्रयास करें? क्यों हमने अपनी तरफ से अगर कोई प्रयास किया या हम मुख्य सचिव से मिल लिए तो हमने कौन सी इतनी बड़ी गलत बात कर दी है? भास्कर भाई अगर मेरे साथ गए, ठीक है, और भास्कर भाई गलत हैं, क्यों? क्योंकि वो हमेशा आयोग की रिपोर्ट का विरोध करते रहे। क्या आयोग का विरोध क्या विजय यादव जी ने नहीं किया? विजय यादव भाई ने क्या आयोग का कभी विरोध नहीं किया? उन्होंने भी किया है। आप पिछले वीडियो देखिए, चीजें देखिए, जिन लोगों ने उनकी लाइव सुनी और देखी है तो वो लोग जो है इस बात की गवाही देंगे, बताएंगे कि विजय यादव ने भी कहा है कि आयोग कुछ नहीं है, आयोग का मतलब शून्य, ठीक है, और जो आदमी मेरी आयोग में नाम लिखवाएगा या नाम देगा मैं उस पर मुकदमा दायर कर दूंगा, मुझे कोई आयोग से मतलब नहीं है। आज आप कोर्ट की बात पे चिढ़ जाते हो, याचियों की बात आने पे चिढ़ जाते हो, क्यों चिढ़ जाते हो? अगर कोर्ट इतनी ही बुरी संस्था है कि तो फिर कोर्ट के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाया गया? क्यों उनसे 2,500-3,000 हजार रुपए लिए गए और क्यों उनको कोर्ट में याची बनाया गया? जब आपको कोर्ट की किसी बात से कोई मतलब ही नहीं रहता, कोर्ट की बात आने पे चिढ़ जाते हो। आप विजय यादव अपनी पोस्ट पे लिख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों की बेवकूफ़ी में लोग योगी बाबा को ये समझा दें अधिकारी कि इनका मामला तो कोर्ट में चल रहा है।
जब इनका मामला कोर्ट में चल रहा है तो फिर इनसे बात करने से कोई मतलब ही नहीं है। जो आज ऑर्डर कोर्ट से आएगा वो फॉलो करा जाएगा। यार एक बात बताओ, वो मुख्यमंत्री हैं, तुम्हारी खाला के लड़के नहीं हैं, ठीक है, ना तुम्हारी बुआ जी का बेटे हैं, ठीक है, जो आप जो समझा दोगे वो समझ जाएंगे। मुख्यमंत्री हैं वो, ठीक है, उनको पता है हमारा मामला कहाँ चल रहा है, ठीक है। इको गार्डन और SCRT में पानी पिलाने वाले और चाट पकौड़ी बेचने वाले हर इंसान तक को पता है कि इनका मामला कोर्ट में चल रहा है। हर पत्रकार को पता है इनका मामला कोर्ट में चल रहा है। अधिकारियों को और मुख्यमंत्री को नहीं पता कि इनका मामला कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। ये हमको बताने की जरूरत है, ये हम बताएंगे। अपर मुख्य सचिव जी को नहीं मालूम है कि इनका मामला कोर्ट में चल रहा है। ये भास्कर उनको बताएगा तब उनको पता चलेगा। हैं? आज भास्कर गलत हो गया तुम्हारे लिए, हैं? और आज भास्कर गलत हो गया, ठीक है, सबके लिए, हैं? कल को जब तुम इको गार्डन में फूल मालाओं से भास्कर यादव का स्वागत करा करते थे, ठीक है, उस समय जो है वो तुम्हारे लिए काला नांग नहीं था। उस समय वो तुम्हारे नांग देवता थे, जो उनको पूजते थे तुम। चेक साइन कर देते थे। जब वो फटाक से चेक पे साइन कर देता था कि ये लो पैसा लगा लो, जाके पत्ता लगाओ जाके, हैं? तब तो तुम्हारे लिए वो बहुत बढ़िया आदमी था। तब वो काला नांग नहीं था, उस समय वो नांग देवता था। क्या समझे? हैं? तब काहे के लिए मतलब जो फूल मालाएं जो है भास्कर को पहनाई जाती थी। आज भास्कर यादव गलत हो गया, आज फिरोज गलत हो गया कि वो भास्कर के साथ चला गया, ठीक है। हम तो तुमसे मिलने आए थे, हम तो तुमसे बात करना चाहते थे, तुम्हारे कमरे पे रुके थे। एक रात रुक क्या लिए तुमने? क्या तुम तो फिरोज रुके थे हमारे कमरे पे एक रात, ठीक है। हमने तो तुमसे पैसा नहीं लिया, लो तुमने जूता मार लिया, ठीक है। 150 रुपया रुकने का लगा था, तुमने नहीं है हमसे लिया, बहुत बड़ा मारा, तुमने एहसान कर दिया विजय भैया, बहुत बड़ा तुम्हारी कृपा हो गई, ठीक है, हैं? हाँ। आप इतनी बड़ी कृपा तो हम पे आज तक किसी ने नहीं कही कि आपने जूता मान लिए कि एक रात आपके कमरे पे रुक गए हम, ठीक है। ये संघर्ष के साथियों के साथ में आप करते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए कि आपकी स्थिति क्या है, क्या समझे, हैं? आप निस्वार्थ तरीके से लड़ रहे हैं, ठीक है, और हम लोग जो हैं वो स्वार्थ तरीके से लड़ रहे हैं, ठीक है। अरे भाई, हम अपर मुख्य सचिव जी से मिल लिए तो मैंने इतना बड़ा कौन सा गुनाह कर दिया? आप सोचिए इस बात को, क्या मेरी ये गलती है, हैं? आपको तो खुशी होना चाहिए कि हम अगर उनके पास गए तो हमने उस चीज़ को और रिमाइंड करा दिया जाके उनको, ठीक है। हमने कोई अपर मुख्य सचिव जी से कोई गलत बात तो कही नहीं, ना हमने आहित चाहा। अगर आप लोगों का 66+ गुणांक है, अगर आप लोगों का 66 गुणांक है तो मेरे भैया आपको तो चादर ओढ़ के सो जाना चाहिए कि अब तो अगर फिरोज प्रयास कर रहा है या सुमित प्रयास कर रहा है तो बढ़िया बात है। जब 63 वाले का 64 वाले का अगर सिलेक्शन होगा तो 66 वाला थोड़ी नहीं रह जाएगा बाहर, ठीक है। मौर्य वो जो लड़का है राहुल मौर्य, वो अच्छी बात बोलता है, ठीक है, कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन होगा फिरोज तो हम क्या घर पे बैठे रहेंगे? नहीं मेरे भाई, तेरा तो सबसे पहले होगा, मुझसे पहले तेरा होगा। तो तू चादर ओढ़ के घर पे क्यों नहीं सो जाता है, ठीक है? क्यों फालतू की बकवास दिए रहता है यहाँ पे, बताइए, हैं? अरे जब तुम्हारा गुणांक हमसे ज़्यादा है तो जब हमारा होगा तो तुम्हारा तो ऑलरेडी होगा, ठीक है। तो हम तो अपने साथ साथ तुम्हारे लिए भी लड़ रहे हैं, लेकिन तुम सिर्फ अपने लिए ही लड़ रहे हो। तुमको उन लोगों की चिंता नहीं है जो तुमको पैसा दे रहे हैं, जो तुमको एसीओ में लिटा रहे हैं, जो तुमको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ठीक है। जो याची धरने में डंडा खा रहा है, ठीक है, पुलिस की मार झेल रहा है, जो याची पैसा दे रहा है, ठीक है, जो याची हर बात के लिए उत्पीड़न सहन कर रहा है, वो याची का जो है सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। हमारे लोहा भाई, मेरी आंख में आंसू आ गया कि किस तरीके से लोहा भाई का इस्तेमाल होता है और कितने टेक्निकल तरीके से इस्तेमाल होता है। आप समझिए लोहा भाई का, लोहा भाई से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। लोहा भाई बहुत ही सीधा सरल स्वभाव के और बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन लोहा भाई का इस्तेमाल उस कबूतर की जगह पे हो रहा है कि जिस तरीके से एक आंखें तक एक शिकारी जो है वो जाल बिछाता है कबूतरों को पकड़ने के लिए, और एक कबूतर उसी का भाई, उन्हीं का एक समाज का एक कबूतर उठा करके उस जाल के पास छोड़ देता है, कुछ दाने चुगने के लिए डाल देता है, ठीक है। और वो कबूतर जब दानों को चुगता है, ठीक है, तो बाकी सारे कबूतर सोचते हैं अरे ये तो हमारा भाई भी दाने चुग रहा है, लो हम भी यहाँ पे दाने चुगने चले जाएं, ठीक है। जैसे ही वो कबूतरों का झुंड जो है दाने चुगने के लिए वहाँ पे आता है, उस कबूतर को देख करके, ठीक है, तो जाल में वो तो पहले ही से फंसा हुआ होता है, एसी में लेट लेट के खा पी के, ठीक है, वो सारे कबूतर भी वहीं फंस जाते हैं जाल में, ठीक है। तो लोहा सिंह तो वो कबूतर के भांति जो है वहाँ पे रुके पड़े हैं, ठीक है। वो जो है कि मेरा 62 गुणांक है, मैं अपने लिए आहित तो थोड़ी नहीं करूँगा, मैं भी तो अपने हित की बात करूँगा, ठीक है। तो उस कबूतर की तरह जो है लोहा जी का इस्तेमाल हो रहा है ताकि ये जितने भी बाकी के कबूतर हैं जो पैसा देते रहें, ठीक है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, ठीक है,
आपने गलत आदमी को चुना है, ठीक है। मैं कबूतर नहीं हूँ, मैं बाज का बेटा हूँ, ठीक है। और मेरी उड़ान जो है ना बहुत पावरफुल उड़ान है, ठीक है। मैं बाज हूँ, मुझे कबूतर समझने की ना कभी भूल मत कर लेना, ठीक है। और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो लखनऊ के अंदर या उत्तर प्रदेश में या कहीं भी आके जो है मेरा कुछ बिगाड़ ले। क्यों? क्योंकि मैं किसी के हराम की नहीं खाता हूँ, ना ही मैं किसी से 2 रुपए अपने खाते में मंगाता हूँ, ठीक है। मैं उन याचियों के लिए लड़ रहा हूँ जो याची हमारे कोर्ट में हैं, जो याची हमारे पैसा दे रहे हैं, जो याची हमारे डंडा खा रहे हैं पुलिस की, ठीक है। हम लोग भी अपने घर पे जाते हैं, हमारी भी माँ का फ़ोन आता है, मेरी भी बहन का फ़ोन आता है कि क्या भैया तुम्हारी नौकरी लगी, ठीक है। भैया चोट तो नहीं आई, हमने वीडियो देखा कि पुलिस ने काफ़ी लाठी चार्ज किया, तो तुमको कहीं चोट तो नहीं आई, ठीक है। हर लड़के से माँ बाप फ़ोन करके पूछते हैं, ठीक है। बहनें पूछती हैं, ठीक है। हमारी बहन की शादी थी, ठीक है, 2-3 साल पहले। हम बेरोजगार थे और आज भी बेरोजगार हैं, ठीक है। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम अपनी बहन की शादी में कोई गिफ्ट भी दे पाते, ठीक है। हमारी भी आंखों में सपना पलता है कि हम भी एक दिन नौकरी करेंगे, हम भी आखिर पास हैं, ठीक है। हमने भी आखिर योगदान दिया है, हमने भी पुलिस की लाठियां खाई हैं, मेरा भी योगदान है। आप हमारी आंखों से हमारे सपने छीन लेना चाहते हैं, ठीक है। इंसान जी सकता है, ठीक है, हर तरीके से, लेकिन अगर उसकी आंखों के सपनों को छीन लिया जाए तो फिर इंसान के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। अगर हम सपना देख रहे हैं कि एक दिन हम भी नौकरी में कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है, और हम अपने भाइयों के लिए भी ये बात सोच रहे हैं कि एक दिन वो भी नौकरी में कंसीडर किए जाएंगे, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? हमने जब वेद प्रकाश से कहा कि ये लोग जा रहे हैं साथ में डेलीगेशन में, आप भी जाइए, ठीक है। वेद प्रकाश को किसी तरीके से हमने बाहर किया। जब वो वहाँ पे गया, ठीक है, तो बाई गुड़ैया दे के वेद प्रकाश को भी बाहर कर दिया गया। और मनोज प्रजापति जी जो हमारे भाई साहब हैं, उनको भी डेलीगेशन में नहीं ले जाने का प्रयास चल रहा था, ठीक है। बाद में बहुत मधुआने पे जो है उनका पास बनवाया गया, तब उनको ले करके जाया गया, ठीक है। कि किसी भी सूरत से विजय भाई चले जाएं, ठीक है, और लोहा जी चले जाएं और वहाँ पे अपना जो है कुछ भी कर लें। जैसे पुरानी फिल्मों में अजीत और रंजीत की फिल्मों में जो होता था कि जो मजदूर यूनियन के लोग होते थे तो मजदूर तो वो जयकारे लगा लगा के हड़ताल कर करके परेशान हो जाते थे, ठीक है। और अमरेशपुरी से अजीत जाके मिल लेता था कि मजदूरों को छोड़ो, इनकी कोई बात नहीं, तुम हमारा काम करो, ठीक है। हमारा मामला देखो, ये तो सब भेड़ बकरियाँ इन्हें जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे समझा लेंगे। वो इको गार्डन में धरने में बैठे हुए भाई मजदूर यूनियन के ही लोग हैं, समझो, ताली बजाते क्या समझे। बस उनका काम मुझे चाहिए आरक्षण आरक्षण, बस यही करने के लिए उनको बुला रखा है, उनसे पैसा वक्त में मंगवाया है, ठीक है। और मुझे करवा रहे हैं और लाठियाँ उन पे पड़वा रहे हैं। और अधिकारियों से जब मिलना होता है तो अपने आप खुद जाके मिल लेते हैं और अपनी सेटिंग कर लेते हैं। एक एक लखनऊ का पत्रकार जानता है कि 5000 सीटों पे समझौते की बात चल रही है, ठीक है। किस तरीके की बात चली, एक एक इंच पॉइंट गुणांक गिर रहा है। बताइए 5-6 हज़ार सीटों पे अगर हम समझौता करेंगे तो कोर्ट में जो याची लड़ रहे हैं या जो लोग पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, ठीक है, उनकी जॉब कैसे लगेगी? बताइए कहाँ से? अरे आप लोग 27% चाहिए, बात खत्म। 27% तो चाहिए, 27% की बात कहाँ हो रही है? 27% की बात तो धरने पे होती है, 27% की बात लाइव में होती है, ठीक है। लेकिन अधिकारियों के बीच 27% कहीं नहीं है यार, ठीक है। पत्रकारों के बीच 27% लाइव में कहा जाता है, लेकिन बाद में उनको फ़ोन करके उनसे पर्सनली मिल के कहा जाता है कि हमारी मंशा ये है, मैं ये चाहता हूँ, सरकार से मेरा ये समझौता कराइए। आप क्या समझे? आप कहाँ हैं? अगर हमने अपने प्रयास ना किए होते और हमने अपनी निजी तरीके से लोगों से मिलना ना शुरू किया होता तो हमको हकीकत ही नहीं पता चलती हैं। हम तो हमेशा इन्हीं लोगों के साथ में घूमते रहते हैं, तालियां चटकाते रहते, और आज तक मेरा कुछ नहीं होता और ना हो पाएगा इस तरीके से। हमने मुलाकात कर ली तो इतना बुरा लग गया, ठीक है, किस बात का बुरा लग गया भाई? मैं अपनी जॉब नहीं चाहता हूँ, अगर मेरी लगेगी तो क्या मैं ये कह दूंगा कि हमारे और भाइयों की ना लगे? अरे मैं तो सबके लिए प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपने मुझे अपने संघर्षशील का साथी समझा होता तो आप ये बात ही नहीं करते, मेरा विरोधी नहीं करते कि भाई कौन क्या बात है कि जो अपने संघर्ष का साथी था, ठीक है, अगर हमने मुलाकात कर ली तो उसने भी मुलाकात कर ली। आपको मुझ पे क्यों भरोसा नहीं है? आज तक मैं अभी इस पूरे केस को छोड़ दूंगा, अभी शाहजहांपुर चले जाऊंगा, ठीक है। कोई भी बता दे कि फिरोज ने यहाँ पे हमारे साथ धोखा करा, या फिरोज ने यहाँ पे पैसा लिया, या यहाँ पे फिरोज ने मेरा काट करा, या यहाँ पे फिरोज की गद्दारी है। कोई भी 1 साल की एक गलती अगर गद्दारी की बता दे, ठीक है, कि हाँ फिरोज ने मतलब जो है ये काम करा इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ, क्या समझे? भास्कर
ठीक है, भास्कर को लाना मेरी गलती थी। अरे हम तो आपसे मिलना चाहते थे, आपसे मैंने बात की थी, लेकिन आपको तो अपने पीछे चलने वाली भीड़ चाहिए है ना। आप बर्दाश्त ही कब करते हो कि फ्रंट पे आके कोई बैटिंग करे? क्या समझे? आपको अच्छा ही नहीं लगता है? आप तो लोगों की आवाज दबाते हो, हे तुम मत बोलना। हाँ, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ वाली बात बताओ। अखिलेश यादव के यहाँ, ठीक है, इस तरीके की व्यवहार हो रहा था कि लोगों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा था कि हम बोलेंगे जो बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। लेकिन मेरा नाम फिरोज गाजी है, ठीक है, और हमने कभी भी भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं किया, ना पीछे चलना किसी के पसंद किया। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, ठीक है, अगर आप हमको अपना संघर्ष का साथी मानते हैं तो आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा, उसी तरीके से जिस तरीके से हम अपने जो है याची भाइयों का और धरने में लाठियां खाने वालों का जो है जिस तरीके से मैं साथ देता हूं। भास्कर यादव को जो हम लोग साथ ले गए, हमारा क्या पहले से मैटर कोई फिक्स था नहीं? क्यों ले गए उसके बारे में जरा बताइए। जब वहाँ मिले, उसके बाद वहाँ मिले, जब डायरेक्ट कार्यक्रम लग गया, हमें डॉक्यूमेंट क्या उस बारे में बताइए। भाई वहाँ पर बात ये थी कि 90 और 97 के बीच के जो लोग हैं, जब वो ओवरलैप करेंगे तो उनके जो गुणांक होगा, ठीक है, और कहाँ तलक जो है हम उसको ओवरलैप कराएंगे, और क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण की जब बात है, ठीक है, तो कितना महिलाओं को दिया, ये अगर पेच फंसेगा तो उसके मुतालिक हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, ठीक है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भास्कर भाई के पास थे। तो जब हमने उनसे पहले सुशील भाई फोन किया, ठीक है, और पहली चीज तो उनसे संपर्क साधने से पहले मैंने सुशील भाई से संपर्क साधा। मैंने सुशील भाई से ये बात कही तो सुशील भाई आप आइए, ठीक है, ऐसी ऐसी बात है और आपको मैं ले चलता हूँ। मैंने मीटिंग फिक्स करा रखी है और सारी बात हो गई। आप अपर मुख्य सचिव जी से जो है मुलाकात कर लीजिए आज करके, ठीक है। सुशील भाई ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। सुशील भाई आए, ठीक है। सुशील भाई इतने बड़े वकील हैं लखनऊ के, कोई बात कि उनकी महानता के मैं कायल हूँ। भाई साहब अपनी आईडी ही लेके नहीं आए, हालांकि बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भूल जाता है आदमी आईडी, भाई जैसे हम भूल गए। कल 47वां दिन था धरने का, हमने बता दिया कि आज 44 दिन से हम धरना दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान कहता है भैया आज कितनी तारीख है, तारीख 7 होती है, आदमी कहता है यार आज 5 तारीख है, भूल जाता है। ये तो मानवता की एक भूल है, ठीक है, एक मानवीय भूल है, ये कोई अपराध तो है नहीं। तो लोगों ने उसका ही इशू बना दिया कि हम 47 दिन से धरना दे रहे हैं, उसको ये नहीं पता कि 44 दिन से वो बोल रहा है धरना दे रहा है। यार ये सब क्या है यार, ठीक है, ये कोई अपराध है क्या, या ये कोई गलती है? कम से कम कुछ तो कॉमन सेंस लगाया करो, ठीक है, वो बात करा करो जो जेन्युइन बात है, ठीक है। ये आंकड़ों की हेरा फेरी पे मत जाया करो, ठीक है, कि उसने बोला है कि वो जो है 6 दिन की बात है, ठीक है, तो वो भूल गया, उसने 7 दिन की नहीं। ऐसे तो उन्होंने नहीं, ऐसे तो एक बार उन्होंने वहाँ कह दिया कि एमआरसी हटाई जाए, एमआरसी गलत, एमआरसी की गलत चीज है। एमआरसी कोई मतलब ही नहीं है, एमआरसी गलत चीज क्या, एमआरसी कोई मतलब ही नहीं है, मुद्दा आरक्षण का, एमआरसी से क्या मतलब? तो गलतियां छोटी मोटी मुंह से निकल जाती हैं कभी कभी। तो ये सारी चीजें हैं, इस बात को समझो, ठीक है। आप लोग भी मतलब जो पढ़े लिखे लोग हो, ठीक है, विरोध करो हमारा। अगर हम कोई गलती करते हैं तो बिल्कुल हमारा विरोध होना चाहिए। भाई हम भी विरोध करते हैं तो लोग हमारा भी विरोध करेंगे, लेकिन जब हमने कोई गलती की नहीं है यार, तो हमारा विरोध किस बात का है, ठीक है। अगर हमको गाली दे रहे हो तो किस बात के लिए दे रहे हो हैं? क्या कोई तो वजह होनी चाहिए। क्या अपर मुख्य सचिव से हमने मुलाकात कर ली, ठीक है, तो हमने क्या बहुत बड़ी गलती कर दी है? हमने कौन सा ऐसा कर्म करके रख दिया, ठीक है, जो है हमें अपनी जॉब प्यारी नहीं है कि हम सब कुछ जो है गड़बड़ कर देंगे। आपकी नीयत गलत है, इसलिए आप डर गए उस बात से, ठीक है। अगर आप डरते नहीं तो मेरा इतना बड़ा विरोध नहीं होता, ठीक है, और इस बात पे मेरी वाहवाही होती, हमें शाबाशी मिलती, ठीक है। हाँ भास्कर भाई, हमने सुशील भाई से कहा था कि सुशील भाई आप आ जाइए। सुशील भाई अपनी आईडी लेके नहीं आए तो इनका पास नहीं बन पाया, ठीक है। तो उस सुशील भाई की जगह पे जो है भास्कर भाई को कंसीडर किया गया, तो भास्कर भाई को जाना पड़ा वहाँ पे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स लेके। अगर सुशील भाई जाते तो भास्कर भाई नहीं जाते, ठीक है। जब सुशील भाई नहीं गए, जो अपनी आईडी नहीं लाए, ठीक है, बहुत देर बात चलती रही, लेकिन नहीं काम बना। जब जो आईडी नहीं लाए, इनका पास नहीं बन पाया, तो जो नहीं जा पाए, तो भास्कर भाई को ले जाना हमारी मजबूरी थी। फालतू में आदमी जो है भास्कर को गाली देता है, ये सब करता है, सब कुछ करता है। अरे यार ये बताओ, याचिका डलवाता है अगर कोई, तो क्या सिर्फ भास्कर ही यादव ही एक ऐसा आदमी है जो याचिका डलवाता है, ठीक है, बाकी कोई याचिका डलवाने वाला आदमी नहीं है कि जो याचिका डलवाता हो, है? जो भी गलत काम करते हैं सब भास्कर ही करते हैं।
अगर भास्कर धरने में नहीं आए, ठीक है, तो वो कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं हो गया कि धरने में नहीं आए हैं। उसकी माँ का, भाई का एक्सीडेंट हो गया, भाई के सर का ऑपरेशन हो गया, हाथ पूरा फट गया उनकी माँ का, ठीक है, वो नहीं आए, ठीक है। और धरने में तो वो पहले भी नहीं आते थे। दिसंबर के धरने में कौन सा उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, दिसंबर में नहीं आते, उसके बाद भी उनकी वाहवाही होती थी, लोग फूल मालाएं पहनाते थे, उनका जो है स्वागत किया करते थे, हैं। तो आज अगर फिरोज उनसे मिल रही है तो भाई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, ठीक है। आज फिरोज भी गद्दार साबित हो गया, क्या समझे, कि मतलब तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, क्या समझे। अरे भाई हमें भी पता है, ठीक है, हमारी भी माँ बहनें हैं, हमें भी फ़ोन आते हैं, हम अपने घर से बिल्कुल फालतू, बिल्कुल ठलुआ थोड़ी हैं कि यहाँ लखनऊ में जो है जीपीओ पार्क और इको गार्डन और फलाना जो है हम घूम रहे हैं, ठीक है ना। हम कोई इतने बड़े सिर्री हैं कि पुलिस की हम मार खाते हैं, ठीक है, अपने पिछवाड़े में इंजेक्शन ठुकवाए पड़ते हैं, ठीक है, हम क्या सिर्री बोल रहे हैं क्या समझे। हम अपने लिए जब हम लाठी खाएं अपने लिए तो हम बढ़िया, तुम्हारे पीछे हम आरक्षण करें वो तो बढ़िया, ठीक है। अगर हम अधिकारियों से मिल लें तो वो तुम्हारी बराबरी कर लिए हम, ठीक है। क्योंकि हमें तो हक ही नहीं है कि हम किसी की जो है अधिकारी से मिल जाएं। अगर हम अधिकारी से मिल लेंगे, क्या समझे, तो वो हम तुम्हारी बराबरी कर लेंगे, वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा है, ये छोटी मानसिकता छोड़ो, ठीक है, बराबर से मिल के चलो और सबकी बात करो। अगर सबकी बात करोगे तो ही टिक भी पाओगे, ठीक है, वरना आप नहीं टिक पाओगे, ठीक है। ईमानदारी से लड़ोगे, आपकी नीयत और नियति में अगर फेरबदल, 7 दिन का तो आपसे इंतजार नहीं हुआ यार, खाता जारी कर दिए अपना, ये निस्वार्थ भाव से तुम्हारा लड़ना है, ठीक है, हैं। हर वक्त यही सोचते रहते हो कि कैसे भी याची बनाया जाए, कैसे भी खाता जारी करा जाए, उसमें अकाउंट में पैसे आना शुरू हुए, ये लूट वो लूट, और लूटते उनके ऊपर और डंडा भी उन्हीं पे बरसाते हो, याचियों पे जो कोर्ट में याची हैं, और उनकी बात ना करी जाए भाई, कोर्ट की कोई बात ना करो, आयोग पे बात करो। जो कल सचिव से आपकी मुलाकात हुई है, हमारी भी मुलाकात हुई, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ तो अपने शब्दों में बताओ क्या बात हुई। देखिए सचिव जी से जो भी बात हुई है, ठीक है, वो हमने पूरी बात 27% आरक्षण को लेके कही गई है, पूरी बात, और आयोग की रिपोर्ट पे पूरी बात हुई है। आयोग की रिपोर्ट के 10वां पॉइंट जो बात कह रहा है कि 27% की जगह 3.86% मात्र आरक्षण दिया गया है। हमारा पूरा फोकस 10वें पॉइंट पे रहा है, हमने 58 से 44 को दफन कर दिया है, ठीक है, और आगे भी 58 से 44 को दफन करने का कार्य किया जाएगा। आज भी हमारी बड़ी मुलाकात, ठीक है, और सुनिए, आज भी हमारी बड़ी मुलाकात एक होने जा रही है, ठीक है, और टीजीटी के पेपर देने के बाद हमारी एक बहुत बड़ी मुलाकात होगी, ठीक है। आप ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी भी माध्यम से पीछे रहने वाले लोग हैं। 27% आरक्षण जो है आप सिर्फ लिखते हो कि लेके रहेंगे, ठीक है, हमें 1 महीने में न्याय नहीं चाहिए, ठीक है, भले न्याय 1 का 1.5 महीना लग जाए, गवारा है, लेकिन किसी भाई, संघर्षशील भाई के साथ, किसी के साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। जिन लोगों के डीडी बने रखे हैं, ठीक है, वो थोड़ा ठंडक रखें, दिल में ठंडक, ठीक है। थोड़ी दिन बाप की गालियां सुने, हमने भी बहुत गालियां सुनी, आज भी सुन रहे हैं, थोड़ा दिल में ठंडक रखो। अगर डीडी बना हुआ रखा है, इस्तेमाल करवा देंगे तुम्हारा, ठीक है, इतनी गारंटी है, लेकिन इतनी जल्दी अभी इस्तेमाल नहीं होएगा। अभी बहुत डगर पनघट की दूर है भैया, क्या समझे, हाँ, अभी बहुत कठिन है डगर पनघट की, इतना हलवा नहीं है, क्या समझे, कि खा जाओगे अकेले अकेले, ठीक है। हम भी उस वलीमे का जो है इंतजार कर रहे हैं, तो खाएंगे तो भैया हम भी संग में, अकेले तो नहीं खाने देंगे। अपना तो वो हिसाब है कि या तो खेलो खिलाओ हमें भी, नहीं तो हम खेल बिगाड़ेंगे, या तो हम भी खेलेंगे या तो खेल बिगाड़ेंगे, क्या समझे, सीधी सी बात है। और इतनी तो तुम्हें औकात पता ही चल गई होगी, ठीक है, कि जहां तुम पहुंच सकते हो, ठीक है, तो पहुंच हम भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। तुम कह दो कि हम डोनाल्ड ट्रंप से जाएंगे, तुम डोनाल्ड ट्रंप से मिलोगे, हम जो बाइडन से मिल लेंगे जाके, ठीक है, तुम मुख्यमंत्री से मिल लोगे, हम प्रधानमंत्री से मिल लेंगे। हमारे पास इतना तिकड़पी आदमी है कि जब वो पैदा हुआ तो खुदा भी ये सोचता है कि इसे तो अपने पास रखना चाहिए था, इतने तिकड़मी इंसान को, क्या समझे, जिन नीचे कैसे भेज दिया। एक से एक तिकड़मी इंसान हमारे पास है, और हर लाइन का इंसान हमारे पास है, क्या समझे। तो ऐसा नहीं है हम लोग किसी भी मामले में पीछे रहने वाले हैं, क्या समझे, हाँ, तो तुरंत जो है पत्ता लगेगा। और साथियों आप घबराओ मत, 27% पूरा आरक्षण लेके रहेंगे,
ठीक है, बस आप लोगों का साथ हमें चाहिए है। 21 और 27 जो लोग जो है 66+ गुणांक वाले हैं वो भी ध्यान से जो है कान खोल के सुन लें, ठीक है, कि जो लोग धरने में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप उन्हें कितना भी समझा लो, ठीक है, कितना भी उन्हें बरगला लो, लेकिन अब असलियत वो भी तुम्हारी जान चुके हैं। क्या समझे कि कौन गलत है और कौन सही है, ठीक है, अब वो भी समझ गए हैं। अब हम जो है वो काम करने वाले हैं, ठीक है, कि कल से ज्यादा आप लोगों को तकलीफ होएगी, कल से ज्यादा आप लोगों को तकलीफ होएगी। आगे आगे हम वो काम करेंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं कि तुम लोगों की नीयत न कल ठीक थी और न आगे ठीक होएगी। तुम लोग राजनीति समझते हो, उस बात को अपने ही साथियों के बीच राजनीति करके और उनको धोखा देके तुम लोग राजनीतिक बनते हो, लेकिन नहीं, तुम लोग महा बेवकूफ़ लोग हो, बहुत बेवकूफ़ लोग हो। क्या समझे? रिजवान अंसारी की तुलना कभी विजय यादव से नहीं हो सकती, ये अटल सत्य बात है। रिजवान अंसारी ने अपनी नौकरी शिक्षा मित्रों के लिए त्याग दी, उसकी नौकरी लगने वाली थी, ठीक है, उसने त्याग दी, ने नहीं, हम अपने साथियों को जब तक कंसीडर नहीं करा देंगे तब तक हम नौकरी नहीं करेंगे। आज हर शिक्षा मित्र के घर में, ठीक है, पूजा जाता है रिजवान अंसारी, और हर याची विजय यादव को गाली देता है। उसकी मजबूरी है कि कृति आवेदन के पत्ते पे वो आपके खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहा है, पैसा भेजना उसकी मजबूरी है, लेकिन दिल से उसके गालियां निकलती हैं विजय यादव के लिए। ये असलियत बात है, क्या समझे? तो प्रत्यावेदन का पत्ता हम हर वक्त नहीं लगा पाओगे, ठीक है, जब प्रत्यावेदन के पत्ते की भी असलियत मैं किसी दिन खोलूंगा, क्या समझे, और एक एक पोल को मैं खोलूंगा। नहीं तो आज भी समय है, हमें साथ लेके नहीं चलोगे तो वही बात है कि नहीं तो हमें भी खिलाओ, नहीं हम खेल बिगाड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर आपकी नींदें उड़ाने के लिए मैं हाजिर रहूँगा।